तो यहाँ पे हो गया है पानी के लिए बवाल, क्योंकि यहाँ पे शायद 1 महीना से पानी जो ड्यूटी है वो अभी फ़िलहाल जमुड़िया में पड़ा है। प्रॉब्लम यही है फील्ड जॉब का कि बीच रास्ता में कभी भी अगर ऐसा जाम हो जाता है या फिर रोड ब्लॉक होता है, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। ये चीज़ मान रहा है कि लोग को पानी का प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जगह में लोग को करना चाहिए। ऐसे बीच रास्ता में कर रहा तो भाई प्रॉब्लम नॉर्मल को भी होता है ना। हम लोग का है नेटवर्क में इमरजेंसी ड्यूटी, अब इमरजेंसी रास्ता ब्लॉक कर दिया जो जमुड़िया और चांदा का जो मेन रोड है। ये रोड प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का पास केसार लगा हुआ है कस्टमर का, केसार हम लोग टाइमली क्लोज नहीं कर पाएंगे। पानी का प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी करना चाहिए था पहले। अब नहीं पता काहे नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे मोटा मोटी हो गया, शायद 1 या 1.5 महीना हो गया है, तो पानी नहीं आ रहा, इसीलिए ये रोड ब्लॉक है। लोकल से बात करके यही मैं जाना हूँ कि यही सब चक्कर में रोड ब्लॉक है। फ़िलहाल यहाँ पे झमेला भी हुआ है थोड़ा सा, तो मैं आगे जाऊँगा नहीं भाई, क्या ज़रूरत है जाने का। देखता है अगर खुल जाता है यहाँ से रास्ता जल्दी से तो इधर से ही चलेंगे, अगर नहीं खुलता है तो भाई फिर घूम घूम के जाना होगा। जैसे मैं अभी हूँ चांदा में, तो चांदा से मुझे जमुड़ी जाने के लिए ये मेरा मेन रोड है। अगर ये रोड से नहीं होगा तो मुझे डायरेक्ट नीघा होके जाना होगा। अब नीघा होके घूम घूम के फिर जाओ जमुड़िया, फिर जमुड़िया से घूम घूम के फिर आओ चांदा, बहुत इरिटेटिंग है भाई। ठीक है, क्या कर सकता है, जो सब कोई कर रहा हो मुझे भी करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर ये खुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो फिर घूम घूम के जाना होगा। अल्टीमेट फैसला मिल गया है। अब फैसला ये है कि हम लोग को अब घूम के जाना होगा, इधर से जाने का कुछ रास्ता नहीं है, तो सीधा घूम के ही जाना होगा भाई। अल्टीमेटली वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो जाने बोला गया था नींगा होके, लेकिन नींगा होकर जाते तो भाई बहुत घूमना पड़ता है। लास्ट में हम लोग क्या किए, एक बेना गांव बोल के तो गांव था, ये रास्ता होकर जा रहा है। अब इसमें भी पता नहीं कि आगे जाके ब्लॉक होगा कि नहीं होगा। मैं और मेरा टीम जा रहे हैं अपने मिशन पर, देखते हैं आज हम लोग का मिशन सक्सेस होगा या फिर मिशन इम्पॉसिबल होगा। तो फिर लास्ट में घूम फिर के हम लोग आ जाते हैं जमुड़िया में काम करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के पास एक फाइबर इंस्टॉलेशन ऑर्डर आया हुआ था, जिसमें कि हम लोग कस्टमर एंड से फैट बॉक्स तक हम लोग फाइबर को लेआउट करते हैं, जो कि अराउंड था 95 मीटर्स। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे केबलिंग कर चुका था, तो यहाँ पे आधा केबलिंग हुआ था मेरा। लास्ट में ये केबल को हम लोग फैट बॉक्स के अंदर घुसाते हैं और यहीं से हम लोग स्प्लाइसिंग करके कस्टमर एंड में पावर लाएंगे। तो यहाँ पे जब वायरिंग कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, तो उसके बाद मेन बारी आता है। ये जो तार है इसको, ये होता है एक्चुअली ऑप्टिक फाइबर तार। तो इस केबल को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है पिक्टल के साथ। उसके लिए ये जो मशीन है, ये मशीन काम में आता है, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग मशीन। तो इसका मैं प्रोसेस अभी दिखाऊंगा कि कैसे होता है स्प्लाइसिंग। सबसे पहले इस तार को यहाँ से छीला जाता है। तार को छीलते हैं, इसका ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को पहले छीला जाता है, फिर ये होता है इसका इनर लेयर, और इसके अंदर होता है ऑप्टिक फाइबर वायर। ये जो नीला कलर का वायर दिख रहा है आपको, तो ये तुमको नीला कलर का वायर दिख रहा है, ये होता है एक्चुअल ऑप्टिक फाइबर। इंटरनेट इसी से चलता है। जो समंदर का नीचे जो केबल होता है, सेम यही केबल होता है, ये होता है ऑप्टिक फाइबर। तो इसको भी छीलना होगा, इसको भी छील के 90 डिग्री एंगल में कट करना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों जो वायर है ये जॉइंट होता है। इसको पहले हम लोग स्टीपर से छीलते हैं, फिर इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है जो कंपनी प्रोवाइड करता है, इससे हम लोग इसको साफ़ करते हैं। जैसे ये साफ़ हो जाता है पूरी, तो फिर हम लोग क्लीवर यूज़ करते हैं, जो कि इसको प्रॉपरली 90 डिग्री एंगल में कट करता है। तो ये अभी 90 डिग्री एंगल में कट हो चुका है। तो बस हम लोग का फाइबर का वन साइड रेडी है मशीन में लगने के लिए। फिर इसको प्लेस करके
ये हो गया हम लोग का वायर रेडी इंसर्ट करने के लिए। चलो मेरे तो बच्चे, अब आता है इसमें पिगटेल लगाने के बारे। तो पिगटेल के लिए हम लोग पहले पिगटेल निकालेंगे। हम लोग का वायर जैसा मैं दिखाया हूँ, अभी तुम लोग का ये वायर अभी रेडी हुआ है। अब आता है पिगटेल को लगाने का बारी। तो पिगटेल को भी सेम एज इट इज़ पहले हम लोग छील लेते हैं यहाँ से। पहले इसका ये जो होता है येलो वाला, ये होता है आउटर लेयर, इसको पहले छीलना पड़ता है। फिर होता है ये सफ़ेद वाला इनर लेयर। तो ये इनर लेयर जो है इसके अंदर हम लोग घुसाते हैं स्लीव। देन इसका जो इनर लेयर जो है उसको भी हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद इसका भी अंदर से ऑप्टिक फाइबर निकलता है। सेम इसको भी एज इट इज़ अल्कोहल से पहले स्वैप करेंगे। उसके बाद ये जो हम लोग का कटर है, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवर से इसको 90 डिग्री एंगल में कट करेंगे। इसको भी सेम एज इट इज़ प्रोसेस में हम लोग लगा। तो जैसे इसको यहाँ पे सेट करते हैं, मशीन चल रहा है। ये हम लोग का जो है स्टार का मशीन है। बस सेट करने के बाद मशीन जैसे ऑन करेंगे, क्लीन लेंसेज। तो ये हम लोग फिर से इसको स्प्लाइसिंग किए। स्प्लाइसिंग करने के बाद इसका जो स्लीव है इसको यहाँ पे रख के हीट देना पड़ता है, ताकि ये जो फाइबर जो हम लोग स्प्लाइसिंग किए ये प्रॉपरली सेट हो जाए और इसमें टूटने का कोई डर भी नहीं रहता, क्योंकि स्प्लाइसिंग होकर हीट हो जाता है और ये हीट सिंक होता है। यहाँ पे अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये होता है स्लीव। तो जैसे इसके अंदर एक रॉड भी होता है, लोहे का रॉड, ताकि ये जो फाइबर है ये बेंड ना हो जाए और हम लोग का पावर जो है लॉसेस ना हो। तो अभी यहाँ पे स्प्लाइसिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगा तुम लोग को कि कस्टमर घर के अंदर हम लोग कैसे इसका वायरिंग करते हैं। तो जो प्रोसेस में हम लोगों ने बाहर में स्प्लाइसिंग किया, तो सेम प्रोसेस में अंदर में भी स्प्लाइसिंग करना पड़ता है हम लोग को, ताकि दोनों तरफ में जो जॉइंट हो वो इक्वल हो और पावर लॉसेस जो है वो सबसे मिनिमम हो। तो यहाँ पे जॉइंट होने के बाद हम लोग यहाँ पे एयरटेल का राउटर था, उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो जैसे देख सकते हो कि जैसे हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे दो केबल जैसे जॉइंट होता है, पूरा यहाँ पे एक्सरे इमेज आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग केबल ज्वाइन करते हैं और हम लोग का काम को हम लोग क्लोज करते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लॉसेस भी है 0.01 dB, मतलब स्प्लाइसिंग प्रॉपरली हो चुका है। और यहाँ पे हीट स्लिप लगा के इसका जो स्प्लाइसिंग है इसको पूरी सिक्योर कर देते हैं। और साथ में एक बार पावर भी चेक कर लेते हैं, जो आया था 21.43 dBm, जो कि जनरली सही पावर है स्प्लाइसिंग के लिए और पावर एक्टिवेट करने के लिए। तो भाई जैसे तुम लोगों ने देखा कि मैं काम करने जा रहा था जामुड़िया में, तो चांदा में रोड ब्लॉक हो गया था ड्यू टू वाटर सप्लाई डिसकनेक्शन। एक्चुअली ये चीज़ हुआ था, जैसे कि मैं वहाँ का लोकल से बात किया, लोकल ने ये चीज़ बोला, रिसेंटली जब ज़्यादा पानी हो रहा था हम लोग का साउथ बंगाल में तो जो डीवीसी जहाँ से पानी सप्लाई होता है जामुड़िया में तो जो डीवीसी का पानी सप्लाई होता है जामुड़िया में, तो जो मेन पाइपलाइन है जो अंडरग्राउंड है डीवीसी में, तो वो पाइपलाइन डैमेज हो गया था, टूट गया था। तुम लोगों ने शायद यूट्यूब या फेसबुक में देखा होगा इस चीज़ का डिटेल्स। तो जो टूट गया था इसकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे टैंकर से पानी दिया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन या शायद 3 दिन दिया जा रहा था, जो लोकल्स ने मुझे बोला। तो इसीलिए वो लोग का प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए थे बट सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई वो लोग चक्का जाम कर दिया था। तो प्रॉब्लम हम लोग का हुआ। अब हम लोग जैसा बहुत किसी का भी हुआ होगा। तो इशू यह था कि हम लोग जो कस्टमर एंड में जा रहे थे, जिसका प्रॉब्लम था, बेसिकली मैं काम करता हूँ एयरटेल फाइबर में, मेरा वर्क लोकेशन है जामुड़िया। तो कस्टमर का प्रॉब्लम यह हो रहा था कि उसका कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं खुल रहा था, तो जिसके लिए उसका एक टैट होता है हम लोग के पास। तो टैट के अंदर मैं एसआर को क्लोज नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मेरा परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ है। तो ठीक है, अब ऐसा इंसिडेंट होगा तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ये चीज़ किसी का हाथ में नहीं है। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि कहाँ से जाए, तो प्रॉब्लम हो गया था।
तो पहले सोचे हम लोग जाएंगे नीघा होके घूम के, बट नीघा होके अगर जाते तो बहुत टाइम लगता और ज़्यादा मतलब मैं था ओला में, तो ओला में मैं इतना ज़्यादा ऑल्टरनेट रूट को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए एक और रास्ता होता है जो बेनाली गांव होता है एक गो, अगर तुम लोग पहलवान होटल पहचानते हो तो उसका जस्ट बगल में एक गो रास्ता होता है, थोड़ा सा आगे जाके एक गो बाएं साइड में रास्ता होता है, उधर से बेनाली गांव होके मंडलपुर होके हम लोग गए थे जमुड़िया। तो बस काम करके आए हैं। और इस वीडियो में मैं तुम लोग को स्प्लाइसिंग करना सही से दिखा नहीं पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे एक्सेसिव हीट भी था और कस्टमर एंड में परमिशन नहीं था प्रॉपरली, मतलब सब कुछ बोल के बताने के लिए वहाँ पे परमिशन नहीं था। तो जितना हो सका मैं दिखाया हूँ तुम लोग को कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है। और मैं आगे जो भी मेरा वीडियोस वगैरह होगा उसमें मैं तुम लोग को प्रॉपरली दिखाऊंगा कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है, जो दो ऑप्टिक फाइबर जो होता है जिसको प्रॉपरली 90 डिग्री एंगल में कट करके कैसे हम लोग ज्वाइंट करते हैं, मैं हर चीज़ तुम लोग को दिखाऊंगा। उम्मीद है कि देखने के बाद तुम लोग को मज़ा भी आए, क्योंकि स्प्लाइसिंग जो है ना बहुत मस्त चीज़ है। तो इस वीडियो में यही तक। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।